तो मैं आइए आपको ये चाय तो पी लिया, बट्टा खा के आपको बताता हूँ। ये मेरे लिए फर्स्ट अनुभव है, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है वो मैं बता दूं कि जो आप आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, है ना, सेम कहीं ना कहीं वैसा ये लग रहा है। जब हो IAS हो PCS हो, हर जगह परचम लहरा रही है। अब तो चाय की दुकान भी लड़कियों ने नहीं छोड़ा। लड़के अगर आप चाय बेचोगे तो हम चाय आपसे आगे बेचेंगे। जी सही बात है। होता क्या था ना पहले कि लड़के क्या करते थे ना, घर का काम नहीं करेंगे, उनको जिस चीज़ के लिए पेमेंट मिलेगा वो चीज़ बाहर करेंगे। लाइक झाड़ू घर पे लगाना हो तो शर्म आएगी, बाहर उसके लिए पैसा मिल रहा है तो। और भाई अगर लड़की घर पे कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, बाहर कर रही है तो शर्म की बात है। क्या लगता है आज भी वो समाज में अभी रूढ़िवादी सोच है कि लड़कों को ज़्यादा मान जाना और लड़कियों को? बिल्कुल है। जैसे FD खुलवाते हैं ना, तो अभी भी लोग बेटी की दहेज के लिए खुलवाते हैं और बेटे के पढ़ाई के लिए खुलवाते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तभी वो सोच शुरू हो जाती है। बात की तो बात छोड़ ही दीजिए। इस समाज में, रूढ़िवादी समाज में, लड़का है लड़की है तो देखते हैं परिवार में आमतौर पे लड़के को ज़्यादा मान जान होना, वो कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है, कम लोग पूछते हैं। क्या आपके परिवार में भी ऐसा है? हाँ है, लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। कुछ बताइए। मतलब लड़के घूम सकते हैं, जा सकते हैं, बट लड़कियां नहीं। कुछ टाइम होता है, उस टाइम के बाद नहीं जाना है। बट मैं चाहती हूँ कि दोनों लोग को इक्वल इम्पोर्टेंस मिले। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। मैं इस समय यूनिवर्सिटी पार्क के सामने खड़ा हूं और आप ये सोच रहे होंगे कि शशि भूषण तिवारी पूर्वांचल पोस्ट वाले फिर उस दुकान पे क्या कर रहे हैं और फिर क्यों वो वीडियो बनाने जा रहे हैं। अवनी त्रिपाठी की ये दुकान है, जस्ट आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और मैंने इस दुकान का यानी कि सबसे पहले वीडियो बनाया था ग्रेजुएट चाय वाली कह के। तो मैं आ गया हूँ, मेरे हाथों में आप देख रहे होंगे एक चाय का प्याला है और चाय के प्याले में चाय है। तो मैं यही बताने आया हूँ कि ये वो प्याला है जिस चाय को आप पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। ये बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री, और मैं आपसे बता दूं कि ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है। अगर आप इस बट्टे को चबाना खाना नहीं चाहते हैं तो आप इसे ज़मीन पे फेंक देंगे, फिर वो जानवर जो होते हैं ना, पशु, वो भी इसको खा सकते हैं। ये बिल्कुल पौष्टिक है। तो यही मैं बताने समझाने आ गया हूँ कि अवनी त्रिपाठी कुछ नया सोच रही हैं। अक्सर आप देखते हैं कि ये दिल्ली में या बड़े बड़े महानगरों में ऐसे चाय के कप होते हैं जहां आप चाय भी पीते हैं और इस प्याले को और इस कप को और इस बट्टे को भी आप खा जाते हैं। आमतौर पे यहाँ देखेंगे नई चीज़ है, कोई बैठा हुआ है और चाय पी लिया और कुछ सोच रहा है और धीरे धीरे बट्टा चबा रहा है। तो आप सोचेंगे कि भैया इतना सोचने लगे, डिप्रेशन में है क्या कि भैया ने एकदम चाय पिया और कुछ सोचते सोचते बट्टा चबा गए। भैया कुछ सोच नहीं रहे हैं। बट्टा बिल्कुल पोषक है और चाय भी बड़ा लाजवाब है। अवनी त्रिपाठी बड़ा शानदार चाय बनाती हैं। परिचय की तो अब मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं, समझते हैं और इनसे सीख ले रहे हैं। और जो हमारे देश की बेटियां हैं ना भैया, वो हर क्षेत्र में कुछ अनोखा कर रही हैं, चाहे नभ हो, थल हो, जल हो। और पुरुषों से हर भैया लड़कियों ने सोच लिया है कि भैया आप लोग अगर चाय बेचोगे ना भैया लड़के लोग, तो हम लोग भी कम नहीं हैं। हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चाय की दुकान पे भी चाय बेचेंगे और आपसे बढ़िया बेचेंगे। और चाय ही क्यों भैया, हम मक्खन भी देंगे और मैगी भी देंगे। तो अवनी त्रिपाठी ने सर्च करके ये चाय मंगा दिया है। और फिर तो जो मेरी आदत है औपचारिकता के लिए, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। बड़ा बकबका लिए हैं हम, थोड़ा सा चाय पीते हैं और आपको बताते हैं कि जो मेरे हाथ में बट्टा है ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है कि ये वाकई कौन सा बट्टा है। भैया सुने थे नाम, लेकिन अब इसको हम पी के खाने जाते हैं। आइए बताते हैं। ये अवनी त्रिपाठी की चाय, वही पुराना स्वाद। मैं अक्सर इस चाय को पीता हूँ, मसाले वाली चाय। इनका सीक्रेट मसाला इसमें, ये मैं इनसे नहीं पूछूंगा कि आप मसाले के तौर पे क्या यूज़ करती हैं, लेकिन मैं इस चाय को घुट घुट पी के और बताऊंगा कि क्या है। अवनी ज़रा थोड़ा सा सहयोग करिए और बताइए कि ये कब ख्याल आया कि इस तरह का बट्टा लाया जाए गोरखपुर भी। जैसे कि रोज़ अगर हम कूड़े को फेंकते हैं तो बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है रोज़। हाँ, तो जैसे मेरी दुकान से अगर 2-3 बाल्टी निकल रहा है तो हर एक चाय की दुकान से बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलेगा। तो इससे बेटर है कि हम एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सोचें जिससे पोल्यूशन ना और लोग चाय का भी मज़ा ले सकें। तो ये जो कप है, अगर हम इसको खाना चाहें तो खा सकते हैं। अगर हम फेंक भी दे रहे हैं तो जो रोड पे जानवर होते हैं वो उसको खा सकते हैं। तो ये बेटर होगा ना कि हम चाय भी पी लें और इन्वायरमेंट भी हमारा क्लीन रहे। ये जो मेरे हाथ में बट्टा है ना, तो अवनी ये बताइए कैसे बना है, ये पोषक तत्व तो पड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता है, ज़रा आप बताइए।
जैसे इसमें फ्लेवर्स हैं, चॉकलेट फ्लेवर है, इलायची फ्लेवर है, बिस्किट नमकीन फ्लेवर है, जैसे जीरा नमकीन के बिस्किट्स आते हैं सेम फ्लेवर है। और ये एकदम मतलब एडिबल है, खा सकते हैं हम। और ये बना है ग्लूकोज से, फाइबर्स है उसमें, कार्बोहाइड्रेट है और गेहूं से, मतलब गेहूं का आटा है। बिल्कुल मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है। जो डायबिटिक पर्सन है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप आत्मनिर्भर हैं, है ना? अपना ये सब कुछ चला रही हैं, देख रहे हैं 2-3 लोग जॉब भी कर रहे हैं। आपके लिए खास करके लड़कियों की तरफ से कोई मैसेज वगैरह या ओनली हमको भी जॉब करना है, इस तरह का कुछ लोगों का आपके पास मैसेज आ रहा है कि नहीं? हाँ, लोग मैसेज करते हैं कि हमें भी जॉब चाहिए। मैंने मतलब अभी तो हमारे पास दो टीम हमारे मेंबर्स हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं और फीमेल स्टाफ और मेल स्टाफ दोनों को रखूँगी ताकि हो सके चीज़ें। तो देखिए काफ़ी व्यस्त हैं अवनी, और इंटरव्यू में भी इनको इंटरव्यू देने का समय नहीं है। लोग आगे से ये कह रहे हैं कि अवनी चाय बना दीजिए। तो मैं आइए आपको ये चाय तो पी लिया, बट्टा खा के आपको बताता हूँ। ये मेरे लिए फर्स्ट अनुभव है, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है वो मैं बता दूं कि जो आप आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, है ना, सेम कहीं ना कहीं वैसा ये लग रहा है। आप आइसक्रीम खाते जाते हैं, साथ में वो आइसक्रीम के साथ वो जो कैप होता है जिसमें आइसक्रीम भरा जाता है, हाँ, उस टाइप का ये कुछ स्वाद लग रहा है। और थोड़ा सा मैं आपको खा के बताता हूँ। ये किनारे हटा देता हूँ और बहुत शानदार स्वाद है। बिल्कुल, अगर कोई बट्टा खाने लगे चाय और पी के ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो भाई साहब सही बट्टा खा रहे हैं, और ये बिल्कुल ही एक तरह का फ्लेवर है जो आमतौर पे दिल्ली में मिलता है। अवनी ज़रा ये बताइए, कोई यहाँ पे चाय पी रहा है और कुछ सोच रहा है अपने कैरियर के बारे में, और वो चाय पीते पीते बट्टा चबाने लगा, तो क्या एक मैसेज जाएगा? कि अच्छी बात है ना कि हम चाय के साथ कुल्हड़ भी खा रहे हैं और सोच भी रहे हैं, तो दो काम हो सकता है। और सबसे बड़ा बात कि पोल्यूशन नहीं हो रहा। हर रोज़ जो हम लोग फेंकते हैं या फिर जो भी चीज़ें करते हैं, इनकम टैक्स से बचने के लिए तो आपने नहीं किया है कि खूब ज़्यादा कुल्हड़ बिक रहे हैं, 2500 3000, अच्छी चीज़ है। आपने एक ऐसा कुल्हड़ लाया कि सब लोग चबा के खा गए और एक भी कुल्हड़ दिख ही नहीं रहा है। नहीं, ये बेसिकली मैंने इसलिए लाया था क्योंकि मैं थोड़ा नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मेरे शॉप पे हो रहा है तो बहुत सारे शॉप पे ऐसा होता होगा। तो इसकी वजह से हम लोग तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने वाले जो इन्वायरमेंटल मतलब इको फ्रेंडली चीज़ें हों, तो इसकी वजह से एक पहल है कि लोगों को अवेयर हों और लोग अच्छी अच्छी चीज़ें करें। लगभग आपको 2 महीने होने जा रहे हैं ना, तो क्या माहौल है लोगों को लेकर? अभी तो बहुत अच्छा माहौल है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, हमारे पास यूथ आता है, मतलब बड़े लोग आते हैं, छोटे लोग, सब तरीके के लोग आते हैं। से बात ही कर लेते हैं। कुछ यूथ हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम पड़ा? अभी पूछा ही नहीं। यस सर, सीधे क्या नाम पड़ेगा? जिज्ञासा यादव। देखिए मैं तो बट्टा चबा रहा हूँ और ये मेरे लिए पहला अनुभव है। आपके लिए? मेरा अभी तक इसका अनुभव नहीं हुआ है। तो ये बताइए, आप ही की उम्र की होंगी अवनी, है ना, और ये चाय बेच रही हैं, और आमतौर पे समाज ये कहता है और ख़ास करके एक मैसेज जाता होगा, इसको कैसे आप देख रही हैं? मतलब पहली चीज़ तो मैं ये देख रही हूँ कि एक लड़की के लिए स्टार्ट करना, क्योंकि गोरखपुर अभी इतना डेवलप नहीं है। तो यहाँ आते भी जैसे यूनिवर्सिटी है, अलग अलग लोग आके, अलग अलग मेंटालिटी के लोग ना, जैसे लड़की है तो अलग तरह से बोलना देखना, तो ऐसा होता है। और भी हैं जो लोग बेच रहे हैं, पर इनके लिए इमोशनली भी बहुत हार्ड होता होगा। फिजिकली तो और लोग भी कर रहे हैं, बट इमोशनली भी अलग अलग लोग आके अलग अलग बात, ये लड़की ये कर रही है या जो भी, तो बहुत पॉजिटिव मैं देख रही हूँ। और मैं सीख रही हूँ कि हाँ, इतने एज पे मुझे भी मेरे अंदर जो टैलेंट है उसको एक अपना इनकम सोर्स बनाना चाहिए, कि एटलीस्ट इंडिया में अब बच्चे कितना पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहे। आप क्या करते हो? मैं यही यूनिवर्सिटी में बीकॉम की आगे क्या करना है? MBA का प्लान है। अगर ऐसे देखा जाता है कि जिले की पहली बस चालिका पूजा प्रजापति ने गोरखपुर की पहली बस चलाई है ना, अवनी त्रिपाठी चाय बेच रही हैं, इनको देख के और भी लड़कियां चाय बेच रही हैं। पटना की ग्रेजुएट वाली लड़की है ना, लड़की नभ हो, थल हो, जल हो, IAS हो, PCS हो, हर जगह परचम लहरा रही है। अब तो चाय की दुकान भी लड़कियों ने नहीं छोड़ा। लड़के अगर आप चाय बेचोगे तो हम चाय आपसे आगे बेचेंगे। जी सही बात है। होता क्या था ना पहले कि लड़के क्या करते थे ना, घर का काम नहीं करेंगे, उनको जिस चीज़ के लिए पेमेंट मिलेगा वो चीज़ बाहर करेंगे। लाइक झाड़ू घर पे लगाना हो तो शर्म आएगी, बाहर उसके लिए पैसा मिल रहा है तो। और भाई अगर लड़की घर पे कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, बाहर कर रही है तो शर्म की बात है। कहा जाता है आमतौर पे लड़की और लड़कों में परिवार में लोग भेद करते हैं। लड़का है तो ज़्यादा मान जान है, लड़का कहाँ गया कब आया ये नहीं। आप इसको कैसे देखती हैं? आपके परिवार में इसको क्या है?
नहीं, जैसे अब देखिए मेरा परिवार है कि हाँ एजुकेशन के लिए सपोर्ट है, वही अगर मुझे स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट चाहिए, डांस के लिए चाहिए तो वो नहीं मिलता है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब समाज खुला है, बेटियां हो चाहे बेटे हों, क्या लगता है आज भी वो समाज में अभी रूढ़िवादी सोच है कि लड़कों को ज़्यादा मान जान और लड़कियों को? बिल्कुल है। जैसे एफडी खुलवाते हैं ना, तो अभी भी लोग बेटी के दहेज के लिए खुलवाते हैं और बेटे के पढ़ाई के लिए खुलवाते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तभी वो सोच शुरू हो जाती है, बात की तो बात छोड़ ही दीजिए। अभी है ना, लग रहा है सोच? बिल्कुल है, बहुत जगह है। अभी और लोग हैं वो भाग रही हैं, लेकिन उनसे मैं बात करूंगा। आप उनकी फ्रेंड है, कहेंगे कि पत्रकार ने हमसे नहीं पूछा, मेरे पास बोलने के लिए खूब बोलूं। क्या नाम पड़ेगा? मेघनी मेघनी हाँ। पूरा नाम? सिंह। मेघनी सिंह। अवनी त्रिपाठी चाय बेच रही हैं, इसको आप कैसे देख रही हैं? मतलब कल तो चाय पिए तो बहुत अच्छा लगा चाय, और बहुत ये चाय पीना एक अलग बात है, इस तरह का साहस समाज बड़ा अच्छा नहीं देखता है कि अरे उनकी लड़की चाय बेच रही है, का हो चाय पिए के, ऐसा लोग बोलते हैं। आप इसको कैसे देख रही हैं? मतलब ये कहता है लड़की चाय बेच रही है, इसको आप कैसे देखती हैं एक लड़की के नज़र से? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक लड़की कर रही है तो बहुत बड़ी बात है, और लोग तो टोकते ही हैं कि लड़की कर रही है एक चीज़ ऐसे। और बता दीजिए, इस समाज में, रूढ़िवादी समाज में, लड़का है लड़की है तो देखते हैं परिवार में आमतौर पे लड़के को ज़्यादा मान जान होना, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कम लोग पूछते हैं। क्या आपके परिवार में भी ऐसा है? हाँ है, लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी क्या है, जाए। कुछ बताइए। मतलब लड़के मतलब घूम सकते हैं, जा सकते हैं, बट लड़कियां नहीं। कुछ टाइम होता है, उस टाइम के बाद नहीं जाना है। बट मैं चाहती हूँ कि दोनों लोग को इक्वल इम्पोर्टेंस मिले। तो ये जिस तरह से अवनी ने हिम्मत जुटाया है, ये इसको कैसे, यही मैं जानना चाहता हूँ। आज लड़कियाँ आईएएस के क्षेत्र में देखिए, पहली जो टॉपर है वो ऊपर से 3 लड़कियाँ हैं। पीसीएस देख लीजिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र दीजिए, लड़कियाँ परचम लहरा रही हैं। आज देखिए चाय की भी दुकान पे लड़के चाय बेचते हैं। अवनी त्रिपाठी ने एक परिभाषा तय की है, और ये देखिए टॉप क्लास की चाय बेच रही है। कितनी भीड़ है, सही बात है, भीड़ तो बहुत है यहाँ पे। तो देखिए किस तरह ने लड़कियों ने भी अपना पक्ष रखा, और अवनी त्रिपाठी जिस तरह से चाय बेच रही हैं, हिम्मत जिस तरह से अवनी त्रिपाठी ने लाया, इस तरह की सोच एक दी है। अगर लड़कियां सोच रही हैं कि मैं कुछ कर सकती हूं, ये छोटा काम नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, लगन से, मेहनत से अगर कुछ करते हैं तो आप बहुत कुछ बेहतर करते हैं। और जिस भी क्षेत्र में आप मजदूर की तरह, लेबर की तरह मेहनत करते हैं, वो कोई भी क्षेत्र हो, चाय का क्षेत्र हो, पकौड़े का क्षेत्र हो, तो आप उसमें एक इतिहास रचते हैं। जिस तरह से अवनी ने गोरखपुर में पहला ऐसा किया, उसने भी एक परिभाषा तय की। ग्रेजुएट चाय आपने पटना में देखा होगा। तो लड़कियां अब किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। अगर लड़के चाय बेचेंगे तो लड़कियां वहां भी परचम लहराने आ जा रही हैं। और हमारा कर्तव्य होता है कि इन बहनों का, और जो समाज में आकर आगे मुख्यधारा में आकर कुछ करना चाहती हैं, तो हम इनका पूरा सपोर्ट करें और एक ऐसा माहौल पैदा करें कि हर लड़कियां जो भी कुछ करना चाहती हैं आए, और एक हम उनको बेहतर माहौल दे पाए। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ, अजलान के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा अजलान संभाल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी।